नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका निदान किस तरह से किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि खान पान को सही रख करके किस प्रकार से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में करोड़ों से भी अधिक लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। जो जितना समृद्ध है, जो जितना धनवान है, वह उतना ही अधिक हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। कहने का तात्पर्य है, समृद्धि के साथ रक्तचाप बढ़ा भी है। जितना बड़ा कारोबार, जितने बड़े उद्योग धंधे, उतना ही बड़ा तनाव, और उस तनाव का कारण रहा है हाई ब्लड प्रेशर। रातों की नींद ठीक प्रकार से नहीं आना, मानसिक उद्विग्नता होना, ये सारे कारण हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। आप सभी जानते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। आज की जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से कोरोना वायरस ने संपूर्ण विश्व में अपना पैर पसारा है और जिस प्रकार से उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, निश्चित है कि उद्योगपतियों के साथ साथ सभी लोगों की नींद हराम हुई है और उच्च रक्तचाप बढ़ा है। लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम अपने खान पान के माध्यम से, अपने आचार विचार से, अपने दिनचर्या को दुरुस्त करके, भली भांति प्राणायाम करके हम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करें, कैसा भोजन लें जिससे कि हमारा उच्च रक्तचाप नियंत्रित हो। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं इसी बात की जानकारी प्रदान कर रही हूं। आहार में, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हरे पत्तेदार साग सब्जियां, साबुत अनाज, छिलकेदार दाल इत्यादि का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाना है। अब हम ये देखते हैं कि जब उच्च रक्तचाप होता है तो किन किन पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। तो कैलोरी की मांग बिल्कुल नहीं बढ़ती है। हाँ, अगर व्यक्ति मोटा है, मोटापा से ग्रसित है, क्योंकि मोटापा एक नहीं अनेक बीमारियों को जन्म देती है, तो वैसे व्यक्ति को अपना वजन पहले घटाना चाहिए और उसकी कैलोरी मांग 5 से 10% तक कम करना चाहिए। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल अवॉइड करना है, नहीं लेना है। संतृप्त वसा, जो डालडा, घी, मक्खन, अंडा का पीला भाग, इन चीजों में मिलता है, उसे बिल्कुल अवॉइड करनी है। तीसरी, नमक की मांग अत्यल्प हो जाती है, कम हो जाती है। 200 से 400 मिलीग्राम ही नमक चाहिए, इतना ही नमक लेना है, इसलिए नमक की मात्रा को भी कम करना है। सभी विटामिनों की मांग बढ़ जाती है। मिनरल्स, अन्य खनिज लवण है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, उनकी मांग भी शारीरिक स्थिति के अनुरूप ही रहता है। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने आहार को नियंत्रित करें, किस प्रकार से हम अपने भोजन को ग्रहण करें, कैसा आहार ग्रहण करें जिससे कि हमारा उच्च रक्तचाप नियंत्रित रहे। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति जब सोकर उठता है तो उसे फीका चाय लेना चाहिए। अगर डायबिटीज का पेशेंट है तो उसे शक्कर नहीं लेनी होगी। अगर शक्कर लेते हैं तो यह स्वास्थ्य की स्थिति को बिगाड़ सकता है। फीका चाय से मतलब है चाय कड़क नहीं होनी चाहिए। प्रातःकाल 1 कप फीका चाय लें। इससे पूर्व जब आप सोकर उठें तो गुनगुने पानी में आधा या 1 नींबू निचोड़कर 2 से 3 ग्लास तक पिएं, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। इसके बाद फीका चाय लें। 8:30 बजे या 8 बजे जब आप नाश्ता करते हैं, उस टाइम में दलिया लीजिए। दलिया में लौकी, टमाटर, हरे पत्तेदार सब्जियां, फूल गोभी, छिलकेदार दाल, मूंग की डालें और दलिया
1 प्लेट लें। साथ ही 1 कटोरी क्रीमलेस दही लें, जिसमें कि क्रीम नहीं हो, मलाई रहित आपको दही लेनी है। अगर दलिया खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आटे वाली ब्रेड का 4 पीस ब्रेड और उसके साथ जैम लें, मक्खन नहीं लें, मक्खन को अवॉइड करें। साथ में टमाटर का 1 कप सूप ले सकते हैं। 11 बजे दिन में लौकी का जूस लें। लौकी के जूस में आधा नींबू का रस, पुदीना, धनिया पत्ता और तुलसी की कुछ पत्तियां डाल करके उसका रस बनाएं और फिर लौकी का 1 ग्लास जूस 200 से 250 मिलीलीटर आप 11 बजे लें। खाने के टाइम में मिस्सी रोटी लें। मिस्सी रोटी किसको? जिसमें कि 2 भाग गेहूं, 1 भाग जौ और 1 भाग चना, इन तीनों अनाजों को मिला करके पिसवा लें और उसकी रोटी, जिसको मिस्सी रोटी कहते हैं, 2 या 3 आप लें। और अगर उस मिस्सी रोटी में आप हरे पत्तेदार सब्जियां डालते हैं, जैसे सर्दी का मौसम है तो उसमें मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, और फिर उसकी रोटी आप लें, उसमें घी नहीं लगाएं, बगैर घी की चपाती लें। साथ में आप चाहे तो, इच्छा है तो आधी प्लेट आप चावल ले सकते हैं। छिलकेदार मूंग की दाल 1 कटोरी, सलाद, खीरा, गाजर, ककड़ी, मूली, टमाटर, जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनका आप सलाद 1 प्लेट लें। पर स्मरण रहे कि सलाद में नमक नहीं डालना है। अगर आप नमक डालेंगे तो ये आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, इसलिए हमें नमक नहीं डालनी है। साग और सब्जियों में भी कम से कम नहीं नमक डाले तो बेहतर होगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है और ये ब्लड प्रेशर 150/110 या 180/120 mm मरकरी है, उस स्थिति में नमक तो बिल्कुल ही खाना छोड़ दीजिए। टेबल साल्ट को बिल्कुल जहर समझिए, वह आपके लिए विष की तरह है जो आपके स्वास्थ्य को दिन प्रतिदिन नुकसान पहुंचाएगा। और आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं कि जब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होता है, बहुत हाई होता है, उस स्थिति में दिमाग की नसें भी फट सकती हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति कोमा में जा सकता है। इससे बचने के लिए हमें नमक का पूर्णतः वर्जित समझना चाहिए। खाने में 1 ग्लास छाछ लें, उसमें थोड़ी पुदीना डालें, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च, जिससे कि छाछ का स्वाद अच्छा हो जाए और व्यक्ति उसे पूरे मन से खा सके। 4 बजे आप चुकंदर का रस ले सकते हैं। चुकंदर के रस में टमाटर और गाजर डालें, आधी नींबू डालें, क्योंकि चुकंदर का जो रस होता है वो थोड़ी सी कड़वाहट लिए स्वाद होता है। अगर आप उसमें टमाटर डाल देते हैं, गाजर डाल देते हैं, नींबू डाल देते हैं तो उसको स्वाद ही बढ़िया हो जाता है और वो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है, क्योंकि इन सारी चीजों में पोटेशियम की प्रचुरता रहती है जो बॉडी के मांग को पूरा करती है और हार्ट, जो हमारा हृदय है, उसकी क्रियाविधि को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। हृदय अपने अच्छे तरीके से काम करता है और हृदय के स्वास्थ्य के लिए फल का सेवन करना आवश्यक है, क्योंकि उनमें पोटेशियम की प्रचुरता रहती है। 5 बजे या 5:30 बजे जब आप चाय पीते हैं तो फीका चाय लीजिए, कॉफी मत लीजिए, कॉफी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। फीका चाय के साथ भुना हुआ चना, भुना हुआ मूंगफली, चावल के मुरमुरे ले सकते हैं। रात में खाने समय, जिस समय आपका खाने का टाइम है 8:30 बजे या 9 बजे, उस समय आप मिस्सी रोटी लें। लौकी की, तोरू की, मौसमी सब्जियां जो भी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मटर, जो भी मौसमी सब्जियां हैं उनकी सब्जियां बनाएं। सूखी सब्जियां ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं और साथ में आप फलों के सलाद या सब्जियों के सलाद ले सकते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है और कब्ज नहीं होने पाता है। जहां तक हो सके छिलका बिना उतारे सब्जियों का सलाद खाएं। रात में सोते समय बिना क्रीम का 1 ग्लास दूध लें।
से अगर आप आहार ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो काफी हद तक आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। साथ ही फलों में संतरा, मौसमी, अनार, अनानास, एप्पल, इन सबों का प्रयोग करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। हरे साग सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लें, जैसे पालक, बथुआ, मेथी, चना का साग, मूली के पत्ते, सहजन की पत्तियां, ये सारी चीजें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होती हैं। अब ये देखिए कि क्या नहीं खाना चाहिए। जब उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति है तो उसे क्या नहीं देना चाहिए। पहला ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी वैसे भोजन ना दें जो बिल्कुल तला भुना हो, जिनमें नमक की मात्रा अधिक हो, जैसे चिप्स है, समोसा है, मिर्ची बड़ा है, जिसमें नमक की अधिक मात्रा है, तला भुला हुआ भोजन है, उस तरह का भोजन उसे नहीं दिया जाना चाहिए। अगर वैसा भोजन देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, सैचुरेटेड फैट जिसमें है, जो मक्खन है, घी है, ये सारी चीजें धमनियों में जाके जम जाते हैं और धमनियों की दीवारों में जमने के कारण इसकी जो नलियां हैं, धमनी के जो नलियां हैं, उनके नलियों को सकरा कर देता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो, जो रक्त का परिसंचरण होना चाहिए, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। इसलिए घी, मक्खन, डालडा, अंडा, मांस, मछली जैसी चीजों को उच्च रक्तचाप रोगी के लिए खतरनाक समझना चाहिए, अच्छा नहीं समझना चाहिए और उसे नहीं खाना चाहिए। सैचुरेटेड फैट लेना बिल्कुल वर्जित समझना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट आप लीजिए, जैसे सरसों का तेल में खाना पकाइए, मूंगफली का तेल, सूरजमुखी का तेल, इन तेल का उपयोग आप खाने में कीजिए, जिससे कि स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। साथ ही बगैर तनाव जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। रोज प्रातः काल उठ करके प्राणायाम करें और प्रातः काल ही अगर लहसुन की कलियों को कच्चा ही चबा चबा कर खा लिया जाए तो इससे काफी हद तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, क्योंकि लहसुन और प्याज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी को लहसुन और प्याज अपने आहार में शामिल करना चाहिए। साथ ही इसे कच्चा भी सलाद के रूप में खाना चाहिए। जैसे जब भी आप सलाद बनाएं उसमें प्याज जरूर डालें और सब्जियों में भी प्याज डालें, जो कि आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। भरपूर नींद लें, 6 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद होना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। जितना अधिक आप नकारात्मक विचार दिमाग में बिठाते हैं उतना ही अधिक तनाव होता है और उतना ही अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुना। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।